दोस्तों, आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज हमारी 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन मैं कराता हुआ रहा हूँ कंटिन्यू, आप इसको देखिएगा अच्छी तरीके से। अगर नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। 7 मीटर ऊंचा भवन, एक हमारा 7 मीटर ऊंचा भवन है। देखिए मैंने इसको ग्रीन पेन से दर्शाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है, यानी कि ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर दे रखी है। इसके शिखर से एक टेबल टावर, जो केबल टावर दे रखा है, इसकी भवन से इसका जो शीर्ष का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री दे रखा है। वो कह रहा है 60 डिग्री है। और इसके पाद से, यानी कि इसके पाद बिंदु से इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है, अवनमन कोण जो है, अवनमन कोण है वो 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, 45 डिग्री दे रखा है। तो कह रहा है पूरे टावर की ऊंचाई बताइए। तो हमने क्या किया, इतना टावर भवन से तो मैंने h मान लिया, और पूरा टावर जो हो गया हमारा h+7 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारी h हो गई, और ये पूरी दूरी कितनी हो गई हमारी 7 हो गई। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, h+7, यानी कि h का मान लगा लो और यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए जरा। हमें जो जो चीज पता होती है वो चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे ए को मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने h माना है, h मीटर मान लिया है। पूरी ए बी की दूरी जो है हमारे पास, ए बी को हमने लिखा h+7, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। हमारे जब h का मान आ जाएगा तो उसमें हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हमारे पास जो कोण दे रखा है, जैसे हमारे पास क्या क्या चीज़ दे रखी है, जैसे सी डी और ई बी जो है वो किसके बराबर है, 7 मीटर के बराबर है। एंगल कौन कौन से दे रखे हैं, देखिए ए सी ई एंगल हमारे पास ए सी ई जो है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दिया है। ऐसे ही जैसे अगर ये वाला देखा जाए तो जेड के अंदर बना हुआ कोण है, ये एकांतर कोण होता है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो ए सी बी डी, एंगल सी बी डी जो है हमारा 45 डिग्री होगा। देखिए हमने सारी चीज यहाँ पे लिख दी है। अब इसको बस सॉल्व करना है आपको। तो हम त्रिभुज पकड़ते हैं। सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं, और आप चाहे तो ये वाला ट्रायंगल पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल पकड़ लेते हैं। ये लंब हो गया, और ये हमने क्या मान लिया, एक्स इसे आधार हो गया। यहाँ पे पकड़ा हमने tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा सी डी, आधार कितना है हमारा dB है। तो tan 45 का मान आप जानते हैं कितना होता है, मैंने आपको टेबल बताई थी, टेबल में आपको यहाँ पे दिखवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे पास ये है। अब इसके आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे पास tan 45 का मान कितना होगा, tan 45 का मान हमारा 1 होता है। तो देखिए tan 45 का मान 1 लगा देंगे यहाँ पर हम। तो इसकी जगह मैंने 1 लगा दिया। और सी डी का मान हमारे पास कितना है, सी डी का मान 7 है, और यहाँ पे इसको हमने क्या माना है, x माना है। तो क्रॉस मल्टीपल करके तो x बराबर कितना, 7 मीटर आ जाएगा। तो ये दूरी हमारी 7x है, तो ये 7 मीटर आ गई। और ये वाली दूरी भी जो होगी वो भी कितनी होगी हमारी, x होगी, यानी कि 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, दूसरा त्रिभुज पकड़ते हैं, ऊपर वाला ये वाला। तो त्रिभुज ए सी ई में हमने ये त्रिभुज पकड़ा, इसमें भी tan पकड़ लेते हैं। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा यहाँ पे ए ई है, आधार कितना हो जाएगा, सी ई हो जाएगा। तो tan 60 का मान आप जानते हैं। तो tan 60 का मान देखिएगा, tan 60 का मान √3 होता है, हमने √3 लिख दिया है यहाँ पर। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3, और यहाँ पे हमारे पास h हो जाएगा। और सी ई का मान हमारे पास कितना दे रखा है, यानी कि ये x दे रखा है, तो इसका मान 7 लगा दिया। तो h बराबर कितना आ गया, 7√3 मीटर आ गया। कितना छोटा आंसर था बस हमारा। लेकिन हमें पूरे टावर की दूरी बतानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टावर होता है, हमने यहाँ से यहाँ तक की शीर्ष, भवन के शीर्ष से ऊपर टावर की दूरी निकाल ली। अब यहाँ से यहाँ तक की निकाल ली, अब पूरी निकाल लो। तो मैंने जो समीकरण 1 मानी थी इसमें लगा देते हैं, लिख देते हैं हम यहाँ पे। समीकरण 1 में हमने क्या किया, देखिए ए बी बराबर पूरा टीवी टावर था, तो h+7 लिख दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, अब h का मान हमारे पास कितना है, ये आया है। h का मान कितना है हमारे पास, 7√3 प्लस का 7। देखिए हमारा आ गया, इसमें 7 कॉमन निकाल दीजिए, √3 + 1, यही क्या हमारा इसका आंसर हो गया। तो कितने आसान तरीके से देखिए हमने यहाँ पे किया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट, अगर परेशानी है तो मुझे बताइएगा। अब चाहे तो इसमें √3 का मान भी लगा सकते हैं, अगर दिया हो तो 1.732 प्लस का 1 और 7, 1 कितने हो जाएंगे, 2, 732। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वरना आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। मैं सोचता हूँ आपको अच्छी तरह सवाल समझ में आया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।